दोस्तों, समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रहे हैं हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारे संस्कार। कभी परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, बड़ों के पैर छूना, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, यही हमारी पहचान हुआ करती थी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आधुनिकता की चकाचौंध में हमने अपने संस्कार खो दिए हैं? क्या हम सचमुच सही दिशा में बढ़ रहे हैं या सिर्फ तेज दौड़ रहे हैं, बिना ये जाने की मंजिल कहाँ है? दोस्तों, ऑडियो बुक सुनने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आइए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। आधुनिकता क्या हमारे लिए का उजाला है या अंधेरा? दोस्तों, हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दिन नई तकनीक, नए विचार और नए साधन हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आधुनिकता ने हमारे जीवन को पहले से कहीं आसान, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या हम इस आधुनिकता के चकाचौंध में अपने संस्कार खोते जा रहे हैं? क्या हम वही हैं जो अपने पूर्वजों के संस्कारों पर गर्व करते थे, या अब हम केवल आधुनिक दिखने की दौड़ में अपने मूल्यों से दूर जा चुके हैं? संस्कार किसी धर्म या रीति रिवाज का बंधन नहीं, बल्कि वे जीवन का आधार हैं। ये वह अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति को सही और गलत में भेद सिखाती है। परंतु आज की पीढ़ी जब मोबाइल स्क्रीन पर अधिक और परिवार के साथ कम समय बिताती है, तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? आइए परिवार और संस्कारों के बदलते चेहरा पर विचार करते हैं। भारत की पहचान सदियों तक उसके संस्कारों और संयुक्त परिवार व्यवस्था से रही है। यहाँ परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्था थी जहाँ दादा दादी ज्ञान देते थे, माता पिता अनुशासन सिखाते थे और बच्चे आदर से सीखते थे। परिवार ही संस्कारों की पहली पाठशाला हुआ करता था। बड़ों का सम्मान करो, झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, ये बातें हमें स्कूल में नहीं, घर के वातावरण से सिखाई जाती थीं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज का परिवार अक्सर न्यूक्लियर एकल हो गया है। दादा दादी गांव में रह गए, माता पिता शहरों की नौकरी में व्यस्त हैं और बच्चे मोबाइल की दुनिया में। ये परिवर्तन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि संस्कारों के प्रवाह में एक बड़ी रुकावट है। पहले जहां भोजन एक साथ बैठकर किया जाता था, अब सबकी थाली मोबाइल के सामने सजी होती है। जहां पहले शाम को परिवार एकत्र होकर बात करता था, अब हर सदस्य अपनी स्क्रीन में खोया है। कभी कभी लगता है हमने आधुनिकता को अपनाते अपनाते अपने घर की आत्मा ही खो दी है। माता पिता, जो पहले बच्चों के आचरण के लिए आदर्श थे, अब खुद सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भागते नजर आते हैं। ये सब देखकर प्रश्न उठता है, क्या यह आधुनिकता है या एक ऐसी हवा जो हमारे संबंधों की जड़ों को सूखा रही है? परिवार में जब संवाद रुकता है, तब संस्कार भी धीरे धीरे खो जाते हैं। संस्कार केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि जीवन के व्यवहार से जन्म लेते हैं। यदि माता पिता झूठ बोलते हैं, यदि बड़ों का सम्मान घर में नहीं होता, तो बच्चे वही सीखते हैं। बातचीत, साझा भोजन, एक दूसरे की भावनाएं सुनना, ये छोटी बातें ही संस्कारों के बड़े बीज हैं। यदि परिवार फिर से अपने मूल्यों की तरफ लौट आए, तो आधुनिकता भी हमारे संस्कारों की दुश्मन नहीं, बल्कि सहयात्री बन सकती है। अब शिक्षा और संस्कारों का संघर्ष पे चर्चा करते हैं। शिक्षा और संस्कार, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु आज के समय में इनका रिश्ता बहुत जटिल हो गया है। कभी शिक्षा का अर्थ था मनुष्य को मनुष्य बनाना, लेकिन आज शिक्षा का अर्थ हो गया है मनुष्य को सफल बनाना। पहले शिक्षा के केंद्र में नैतिकता, चरित्र और सह अस्तित्व था। अब वहां अंकों की होड़, प्रतियोगिता और करियर की चिंता बस गई है। आज का विद्यार्थी ज्ञान तो प्राप्त कर रहा है, पर बुद्धिमत्ता और विवेक उससे दूर जा रहे हैं। शिक्षक कभी गुरु हुआ करते थे जो जीवन के मूल्य सिखाते थे। अब वे इंस्ट्रक्टर बन गए हैं जो सिर्फ सिलेबस पूरा कराते हैं। आज बच्चे जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, लेकिन नहीं जानते कि संवेदनशीलता क्या है। उन्हें पता है कि गूगल सब कुछ बता सकता है, पर यह नहीं कि गूगल उन्हें अच्छा इंसान बना सकता। ये शिक्षा और संस्कार के बीच की दूरी है। एक दिमाग को तेज बनाती है, दूसरी दिल को दयालु। और जब ये दोनों साथ नहीं चलते, तो समाज केवल बुद्धिमान लोगों से नहीं, बल्कि असंवेदनशील व्यक्तियों से भरने लगता है। आज जरूरत है ऐसी शिक्षा की जो केवल करियर न बनाए, बल्कि चरित्र भी गढ़े। ऐसी शिक्षा जिसमें विज्ञान के साथ विवेक भी सिखाया जाए, तकनीक के साथ त्याग भी, और प्रतिस्पर्धा के साथ करुणा भी। आइए अब आधुनिक समाज और नैतिक पतन को देखते हैं।
आज का समाज पहले से कहीं अधिक शिक्षित, विकसित और जागरूक है, लेकिन विडंबना यह है कि नैतिकता और मानवीय मूल्य पहले से अधिक संकट में हैं। सुविधाएं बढ़ी पर संवेदनाएं घट गईं। सूचना की गति तेज हुई पर सोचने की गहराई कम हो गई। आधुनिकता ने हमें दुनिया से जोड़ा पर अपने भीतर से तोड़ दिया। हमारे समाज में अब अच्छाई का मापदंड यह नहीं कि कोई कितना सच्चा है, बल्कि यह कि वह कितना स्मार्ट है। सफलता अब चरित्र से नहीं, प्रभाव से नापी जाती है, और यही नैतिक पतन की जड़ है। लोग अब यह नहीं पूछते कि तुम कितने अच्छे हो, वे पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है। इसी मानसिकता ने समाज में भ्रष्टाचार, छल और स्वार्थ को जन्म दिया है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अब मूर्ख या पुराना कहा जाता है। जो धोखा देकर आगे बढ़ता है उसे सफल कहा जाता है। हम अक्सर कहते हैं समय बदल गया है, पर वास्तव में समय नहीं, हमारे मूल्य बदल गए हैं। समाज वही है, केवल उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। इसीलिए आज का समाज भले ही तकनीकी रूप से उन्नत हो, लेकिन भावनात्मक और नैतिक रूप से कमजोर हो चुका है। इस परिस्थिति में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, हम तय करें कि हमें कैसा समाज चाहिए। एक ऐसा जो केवल दिखावे में चमके, या वह जो भीतर से उजाला फैलाए। नैतिकता का पुनर्जागरण तभी संभव है जब हम खुद में आत्मचिंतन करें। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि सफलता केवल पैसे में नहीं, बल्कि ईमानदारी, करुणा और सत्य में है। क्योंकि समाज का निर्माण कानूनों से नहीं, बल्कि संस्कारवान व्यक्तियों से होता है। लेकिन आजकल युवा दिशाहीन और दुविधाग्रस्त दिखते हैं। आज का युवा एक विचित्र द्वंद्व में जी रहा है, संस्कार बनाम आधुनिकता, संवेदना बनाम प्रतिस्पर्धा और आदर्श बनाम आकर्षण के बीच। एक और तकनीक और सोशल मीडिया का विस्तार है, जहां हर व्यक्ति अपने डिजिटल अस्तित्व को सजाने में व्यस्त है। दूसरी ओर भीतर एक गहरी रिक्तता है जो ये पूछती है, मैं वास्तव में कौन हूं? आज के युवा के पास ज्ञान है, लेकिन दिशा नहीं। शक्ति है, पर उद्देश्य नहीं। संवेदनाएं हैं, पर समय नहीं। वह समझ नहीं पा रहा कि जीवन का असली मूल्य सफलता में है या संतुलन में। समाज और मीडिया ने उसे यह सिखा दिया है कि अगर तुम दिखते नहीं तो तुम हो ही नहीं। इस सोच ने युवाओं के भीतर असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा की आग भर दी है। वह प्रेरणा कम, प्रसिद्धि ज्यादा चाहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का युवा उलझा नहीं, बल्कि भटकाया गया है। मीडिया, विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म उसे हर पल ये बताते हैं कि तुम्हें और चाहिए, पर कोई यह नहीं सिखाता कि तुम जो हो वह भी पर्याप्त है। ये दुविधा सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को पहचानना छोड़ देता है, तब समाज भी दिशा खो देता है। लेकिन आशा की किरण अब भी है। युवाओं को ये समझना होगा कि संस्कार पुराने नहीं, बल्कि समयातीत हैं। संस्कार हमें सीमित नहीं करते, बल्कि हमें आत्मानुशासन और आत्मसम्मान सिखाते हैं। यदि युवा अपनी ऊर्जा को आत्मविकास और समाज सेवा की ओर मोड़ें, तो वही आधुनिकता भी संस्कारों की साथी बन जाएगी। अब आइए मीडिया, तकनीक और हमारी सोच को देखते हैं। आज का युग तकनीक का युग है। हमारे जीवन का लगभग हर पहलू अब किसी न किसी रूप में डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है, चाहे वह संवाद हो, शिक्षा हो, मनोरंजन हो या व्यापार। लेकिन सवाल यह है, क्या तकनीक हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही है, या हम तकनीक को? मीडिया और तकनीक ने हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को गहराई से बदल दिया है। अब खबरें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि मत भी बनाती हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई विचारक है, पर कम लोग विचारशील हैं। हम अब जानकारी के महासागर में तैर रहे हैं, पर सत्य की गहराई में उतरना भूल गए हैं। हर रोज हजारों संदेश, वीडियो, विचार हमारे दिमाग में उतरते हैं, पर उनमें से कितने हमारे मूल्य और संस्कार को पोषित करते हैं? ये तकनीक की सबसे बड़ी विडंबना है। इसने हमें दुनिया की हर चीज से जोड़ दिया है, सिवाय खुद से। बच्चे अब कहानी की किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि मोबाइल पर कार्टून देखते हैं। युवा अब प्रेरणादायक विचार नहीं सुनते, बल्कि ट्रेंडिंग रील्स में व्यस्त हैं। ये सब मनोरंजन नहीं, बल्कि मानसिक अधिग्रहण है। पर तकनीक स्वयं बुरी नहीं है, वो तो वही करती है जैसा हम उसे दिशा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम तकनीक को संस्कारों के उपकरण के रूप में उपयोग करें, न कि संस्कारों के विनाशक के रूप में। अगर हम मीडिया और तकनीक का सही उपयोग करें तो वही हमें जोड़ सकती है, जो अभी हमें तोड़ रही है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। आज की आधुनिकता में बाहरी सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, पर आंतरिक शांति कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने आधुनिक होना तो सीख लिया, पर आध्यात्मिक रहना भूल गए। पहले परिवार में संस्कारों का बीजारोपण होता था, सुबह पूजा, बड़ों का आशीर्वाद, सत्य और करुणा की शिक्षा। ये सब आत्मा को स्थिर करता था।
आज बच्चों को ये सिखाया जाता है सफल बनो, सबसे आगे बढ़ो, लेकिन कोई यह नहीं कहता सही रास्ते से बढ़ो। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में बहुत सक्रिय है पर भीतर से बहुत खाली है। वह बाहरी उपलब्धियों से खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर की बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यही बेचैनी बताती है कि हमें फिर से अपने मूल संस्कारों की ओर लौटना होगा। आधुनिकता हमें बाहरी विस्तार देती है, संस्कार हमें भीतरी गहराई देते हैं। यदि दोनों का संगम हो जाए तो यही आधुनिक भारत का पुनर्जागरण होगा। इसलिए आज जरूरी है कि हम आधुनिकता को अस्वीकार न करें, बल्कि उसे संस्कार की रोशनी से प्रकाशित करें। इसमें परिवार और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के संस्कार का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। माँ पिता बच्चे के पहले गुरु होते हैं। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। वह केवल सुनकर नहीं, देखकर संस्कार ग्रहण करता है। आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे घर अब भी संस्कारों का विद्यालय हैं, या सिर्फ सुविधाओं का केंद्र बनकर रह गए हैं। पहले परिवार में सुबह शाम की प्रार्थना, बड़ों के चरण स्पर्श करना, सबके साथ बैठकर भोजन करना, ये सब छोटे छोटे संस्कार थे जो व्यक्ति के भीतर विनम्रता और सम्मान की भावना भरते थे। अब हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है और घर एक साइलेंट जोन बन गया है। परिवार में संवाद की कमी सबसे बड़ी त्रासदी है। माता पिता के पास समय नहीं, बच्चे के पास धैर्य नहीं। नतीजा भावनात्मक दूरी। और जब ये दूरी बढ़ती है तो बच्चे संस्कार नहीं, सूचनाएं सीखते हैं। समाज भी इस बदलाव में बराबर का भागीदार है। पहले समाज व्यक्ति को जिम्मेदारी सिखाता था, बेटा अगर तुम्हारे घर में कोई भूखा है तो पहले उसे खिलाओ। अब समाज कहता है पहले अपने लिए कमाओ, बाकी बाद में। ये पहले मैं की मानसिकता ही आधुनिकता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। हमें फिर से अपने परिवार और समाज को संस्कारों के केंद्र के रूप में पुनर्जीवित करना होगा। कुछ सरल कदम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। परिवार में रोज कुछ मिनट एक साथ समय बिताना, बच्चों को बड़ों की सेवा का महत्व समझाना, त्योहारों और परंपराओं को भावनात्मक रूप से मनाना, न कि दिखावे के लिए। पड़ोसी और समुदाय के साथ जुड़ाव बनाए रखना। अगर हम ऐसा कर पाए तो परिवार फिर से वह पवित्र स्थान बन सकता है जहां से समाज को संस्कृति मिलती है। आज जरूरत है कि हम बच्चों को सिर्फ सफल नहीं बल्कि संस्कारवान बनाएं, क्योंकि सफल व्यक्ति समाज को सुविधा दे सकता है, पर संस्कारवान व्यक्ति समाज को दिशा देता है। परिवार और समाज ये दो पहिए हैं जिन पर संस्कृति चलती है। अगर एक भी कमजोर हुआ तो यात्रा रुक जाती है। इसलिए अब समय है कि हम आधुनिकता को अपनाएं, पर अपने घर और समाज को संस्कारों की प्रयोगशाला बनाएं। हमें शिक्षा और संस्कारों के बीच भी संतुलन स्थापित करना होगा। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, पर सवाल यह है क्या हमारी शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन बन गई है या जीवन जीने की कला भी सिखा रही है। आज शिक्षा का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बन गया है, चरित्र निर्माण नहीं। जहां पहले गुरु अपने शिष्य को विद्या के साथ विवेक भी सिखाते थे, अब विद्यार्थी केवल अंकों और सर्टिफिकेट्स की दौड़ में लगा है। आधुनिक शिक्षा हमें ज्ञान देती है पर संस्कार हमें दिशा देते हैं। ज्ञान हमें उड़ान देता है पर दिशा हमें बताती है कि उड़ना कहाँ है। यदि दिशा न हो तो ऊंची उड़ान भी विनाश का कारण बन सकती है। हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली में संस्कार सबसे प्रमुख थे। आज की शिक्षा में ये दीपक बुझता जा रहा है। शिक्षक अब गाइड नहीं, सिलेबस कंप्लीटर बन गए हैं। बच्चे सीखने के लिए नहीं, अंक लाने के लिए पढ़ते हैं। ये स्थिति खतरनाक है, क्योंकि जब शिक्षा से संस्कार निकल जाते हैं तो समाज में अहंकार और असंवेदनशीलता बढ़ती है। हमें शिक्षा को फिर से जीवन से जोड़ना होगा। अगर बच्चे को बताया जाए कि सफलता का अर्थ केवल पैसे कमाना नहीं बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनना है, तो वही बच्चा संस्कारी नागरिक बनेगा। हमें संवाद आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करना होगा। बच्चों से सवाल करना, उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना, ताकि वे क्या सही है खुद समझ सकें। हमें आध्यात्मिक शिक्षा को भी सम्मिलित करना होगा। ये धर्म नहीं बल्कि स्वयं को जानने की शिक्षा है। ये बच्चे को भीतर से शांत और जिम्मेदार बनाती है। जब शिक्षा में संस्कार जुड़ते हैं तो समाज में नैतिकता और संवेदनशीलता लौटती है, और जब केवल डिग्रियां जुड़ती हैं तो समाज में अहंकार और असंतुलन फैलता है। हम अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, ताकि आधुनिकता और संस्कारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सके। यदि हम केवल आधुनिकता का अनुसरण करें तो हम सफलता तो पाएंगे, लेकिन संतोष, करुणा और शांति खो देंगे। यदि केवल संस्कारों में उलझे रहें तो हम विकास और बदलाव से दूर रहेंगे। इसलिए सही रास्ता है संतुलन। एक ऐसा जीवन जहां आधुनिकता की गति के साथ संस्कारों की गहराई भी हो।
एक ऐसा समाज जहां तकनीक और शिक्षा केवल ज्ञान दें, पर विवेक, करुणा और मानवता का संदेश भी दें। परिवार, समाज, शिक्षा और युवा सभी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। जब ये सभी तत्व एक साथ काम करेंगे, तो आधुनिकता हमारे जीवन का सहयोगी बनेगी और संस्कार हमारे जीवन का दिशादर्शक। संक्षेप में कहा जाए तो संस्कार हमें दिशा देते हैं, आधुनिकता हमें गति। दोनों का संतुलन ही सच्ची प्रगति है। इस संतुलन को पाने के लिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। रोज परिवार के साथ संवाद करना, तकनीक का उपयोग विवेक से करना, शिक्षा को चरित्र निर्माण का माध्यम बनाना, युवाओं को नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की शिक्षा देना। आधुनिकता में खोते संस्कार का समाधान केवल यह है, संस्कारों को भूलने नहीं देना और आधुनिकता को अपनाना सीखना। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारी चुनौती है और यही हमारी आशा है। आधुनिक बनिए पर संस्कार मत भूलिए, यही सच्ची प्रगति है। धन्यवाद। अगर यह परिचर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल विविध संसार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।